नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट। इससे पहले राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर कर चुके हैं। यदि आप वो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दी गई है। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर जाकर भी प्ले लिस्ट में देख सकते हो, वहाँ पर 1 से लेकर 50 तक पूरे पेपर आपको मिल जाएंगे। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज के पहले पार्ट में हम जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो जीके का पहला क्वेश्चन, ये आपका 40वां पेपर है और इसका ये फर्स्ट पार्ट का जीके का क्वेश्चन है कि 1950 से 1962 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो 1950 से लेकर 62 तक कौन से थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल भी सर्वाधिक था और उन्हें देश रत्न और बिहार के गांधी के नाम से जाना जाता है? वो व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे, दूसरे राष्ट्रपति थे। इसके अलावा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को कौन कब आता है? 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तराइन के दूसरे युद्ध में किसने किसको हराया? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को, मोहम्मद गजनी ने पृथ्वीराज ने मोहम्मद गजनी को या मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को? तो तराइन के 2 युद्ध हुए थे। कौन कौन से हुए थे? 1191 में पहला युद्ध हुआ था और 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, परंतु 1192 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से पराजित होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के प्रवचन अधिकतर किससे संबंधित थे? महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिए थे? तो प्रथम प्रवचन आपके सारनाथ के हरिण उद्यान या जिसे हम डियर पार्क बोलते हैं वहाँ पर दिए थे। और उनके अधिकतर प्रवचन किससे संबंधित थे? उनके अधिकतर प्रवचन सोच और व्यवहार से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। भारत में अलेक्जेंडर की सफलता का कारण क्या था? उत्तर आपको नीचे जो कूट दिए गए उनके अनुसार देना होगा, ठीक है। तो अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर की सफलता का कारण क्या था? भारत में केंद्रीय शक्ति नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। उस समय भारत अलग अलग रियासतों में बंटा हुआ था, हम ये बोल सकते हैं। उसके पास बढ़िया किस्म की सेना थी। हाँ, सिकंदर की सेना अच्छी थी, यह भी एक कारण है। उसे भारत के गद्दार शासकों का सहयोग प्राप्त था, बिल्कुल प्राप्त हुआ था। तक्षशिला के अम्बिराज का सहयोग प्राप्त हुआ था सिकंदर को। वह एक अच्छा प्रशासक था, अच्छा प्रशासक बिल्कुल था। तो ये चारों ही कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पे उत्तर कौन सा होगा? उत्तर होगा नीचे उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। देश में प्रथम सफल वस्त्र कारखाना 1854 में कहाँ स्थापित किया गया? कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई या मद्रास? तो पहला वस्त्र उद्योग 1854 में जो सफल हुआ था, कहाँ पर स्थापित किया था? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। कोलकाता किसकी राजधानी है? कोलकाता आपके पश्चिम बंगाल की राजधानी है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। राजा राममोहन राय किसके संस्थापक थे? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती थे। प्रार्थना समाज के केशव चंद्र सेन थे। तो राजा राममोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1828 में की थी। और 1829 में राजा राममोहन राय ने ही लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा पर कानून बनवाया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, तिथि रेखा जिसे हम बोलते हैं, कौन सी होती है? भूमध्य रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 90 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर तो कौन सी होती है? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा होती है। तो तिथि रेखा कौन सी होती है? 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे।
एनविशनिंग एन एम्पावर्ड नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, अमर्त्य सेन या इनमें से कोई नहीं? तो किसकी पुस्तक है एनविशिंग एन एम्पावर्ड नेशन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद की है, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे और 11वें राष्ट्रपति थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और इनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? इनके जन्म दिवस विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसने इंडिया गेट पुस्तक लिखी? एम.जे. अकबर, प्राण चोपड़ा, एम.एस. राणा या लेसी फास्वर्थ? तो इंडिया गेट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? लेसी फास्वर्थ ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इस क्वेश्चन का। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 2 अगस्त, 10 सितंबर, 12 अगस्त को या 1 अक्टूबर को? तो राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो वो कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस? 12 जनवरी को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस की याद में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आपके 12 अगस्त को मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इस क्वेश्चन का। जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ उस समय पाकिस्तान पर कौन शासन कर रहा था? अयूब खान, याह खान, जुल्फिकर अली भुट्टो या जिया उल हक? बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? 1971 में भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया था। कब किया था? पाकिस्तान पर अटैक किया था 1971 में। उसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान की हार हुई थी और बांग्लादेश का विभाजन हुआ था। 1972 में बांग्लादेश स्वतंत्र होता है और उस समय पाकिस्तान पर शासन कर रहा था अयूब खान। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक सागर? तो सबसे बड़ा सागर कौन सा होगा आपका? प्रशांत महासागर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। किस नदी के तट पर बगदाद बसा है? नील, टिग्रिस, रेन या डानुबे? तो बगदाद किस देश की राजधानी है? तो बगदाद आपके इराक की राजधानी है। किसकी राजधानी है? इराक की राजधानी है। तो ईरान की राजधानी क्या है? इराक की राजधानी तो बगदाद है, परंतु ईरान की राजधानी तेहरान है और बगदाद आपके टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से किसने 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, विलियम बेंटिक या इरविन? तो आपको अभी अभी बताया था कि 1829 में किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा पर कानून किसने बनाया था? विलियम बेंटिक ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। किस मुगल बादशाह ने अपनी डायरी में भारतीय पौधे, फूल, ऋतु, फल इत्यादि का विस्तार से वर्णन किया? अकबर, जहांगीर, बाबर या औरंगजेब? तो जो व्यक्ति चित्रकला से संबंधित थे, जिसके काल को मुगल काल के चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल तो शाहजहां के काल को कहा जाता है, परंतु चित्रकला का किसे कहा जाता है? जहांगीर को कहा जाता है। और जहांगीर ने ही अपनी डायरी में पौधे, फूल, ऋतु, फल इत्यादि का वर्णन किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और इसके साथ ही अपने जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। किस भारतीय वैज्ञानिक ने परीक्षणों द्वारा प्रदर्शित किया कि पौधे जीवित ही नहीं बल्कि प्रोत्साहन की प्रक्रिया भी दिखाते हैं? किस भारतीय वैज्ञानिक ने कही थी ये बात? आचार्य पी.सी. रेस, सर जे.सी. बोस, सी.वी. रमन या मेघनाथ शाह? तो ये बात कि पौधे जीवित ही नहीं बल्कि प्रोत्साहन की प्रक्रिया भी दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सर जे.सी. बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि हमारे शरीर का अधिकांश भाग में कौन सी मात्रा होती है? कौन सा खनिज सबसे अधिक होता है? सोडियम, लोहा, कैल्शियम या इनमें से कोई नहीं? तो हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन होता है? कैल्शियम होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। हमारी दांत और हड्डियां किससे बनी हुई होती है? कैल्शियम से बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि ओजोन का अधिकतम संकेंद्रण किस में पाया जाता है? समताप मंडल, शोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल? तो किस में पाया जाता है ओजोन का अधिकतम संकेंद्रण? आपके समताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया उपरोक्त में से कौन सा हृदयघात का लक्षण नहीं है? मितली और पसीना, भुजाओं में दर्द और शून्य छाती में निसंपीड़न का एहसास या पैरों में दर्द?
तो पैरों में दर्द होना हृदयघात या हार्ट अटैक का लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की खोज की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज आपके जेम्स चैडविक ने की थी। निर्वात में से कौन सी तरंगों को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता? प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि या विद्युत चुंबकीय। तो निर्वात में से आपके ध्वनि तरंगों को प्रसारित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। घरेलू उपकरणों में सुरक्षा फ्यूज तार को निम्न में से किसकी धातु से बनाया जाता है? फ्यूज तार को किस धातु से बनाया जाता है? प्रतिरोध, गलनांक बिंदु, विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण या इनमें से कोई नहीं। तो किस धातु से बनाया जाता है? गलनांक बिंदु से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से कौन से की कमी से होती है? सूखा रोग, गलगंड, रिकेट्स या रक्तहीनता। तो किसकी कमी से होती है? आपके गलगंड किसकी कमी से होता है? गलगंड आपके होता है आयोडीन की कमी से। रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। तो लोहे की कमी से कौन सा होता है? लोहे की कमी से रक्तहीनता होता है, जिसे एनीमिया रोग भी हम बोलते हैं। मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? फूल, पत्ती, फल या तना। तो मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? आपके फल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कुनियन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, वह किससे प्राप्त होती है? आवर्तबीजी पादप से, बैक्टीरिया से, यीस्ट से या शैवाल से। तो कुनियन आपके सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। तो हम ये कह सकते हैं पादप से प्राप्त होती है, आवर्तबीजी से। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। पौधे के कौन सा भाग से हल्दी प्राप्त होती है? जड़, तना, पुष्प या फल। तो किससे प्राप्त होती है? हल्दी आपका क्या होता है? हल्दी तना होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। हल्दी और आलू क्या होती है? पौधे के तने होती है। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? लौंग कहाँ से प्राप्त होते हैं? जड़, तना, फल या पुष्पकली। तो लौंग आपके पुष्पकली होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। रतुआ एक प्रमुख बीमारी है, किससे संबंधित? मटर से, आलू से, गेहूं से या गोभी के फूल से। तो रतुआ रोग किस फसल को होता है? आपका गेहूं से होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल की खेती हरी खाद प्राप्त करने के लिए की जाती है? लाल चना, गेहूं, धान या काला चना। तो आपके हरी खाद प्राप्त करने के लिए किसकी खेती की जाती है? काले चने की खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। इंसुलिन पाया जाता है किस में पाया जाता है? आलू के ट्यूबर में, अदरक के प्रकंद में, डहेलियों के गांठदार मूल में या प्याज के बल्ब में। तो इंसुलिन किस में पाया जाता है? आपके डहेलियों के गांठदार मूलों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर भगाने की क्रीम का जो मुख्य संघटक होता है वह निम्न में से किस से प्राप्त होता है? पीपल, आंवला, नीम या तुलसी। तो मच्छर भगाने की जो क्रीम होती है वह किससे प्राप्त होती है? नीम से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। गेहूं पर पाया जाने वाला प्रमुख दो कवक रोग होते हैं, कौन से होते हैं? काले कीट व स्मिट, श्वेत कीट व स्मिट व पर्ण कुंचन, काला कीट व श्वेत कीट। तो गेहूं पर पाए जाने वाले कवक रोग कौन से होते हैं? काला कीट और स्मिट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण रोग है। देखिए, काला कीट तो आपका गेहूं से संबंधित है, अभी अभी हमने बात की है। तो सफ़ेद कीट किससे संबंधित है? आपके सरसों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। गेहूं का कंडुआ रोग किससे होता है? फफूंदी से, जीवाणु से, वायरस से या बोरोन की कमी से। तो कंडुआ रोग आपके फफूंदी से होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाहारी के उदाहरण है चूहे और मच्छर, फंजाई और बैक्टीरिया, मच्छर एवं खटमल, गाय एवं बकरी। तो सर्वाहारी कौन से होते हैं? गाय एवं बकरी शाकाहारी होते हैं। मच्छर एवं खटमल ये मांसाहारी होते हैं, खून वगैरह पिया करते हैं। फंजर और बैक्टीरिया ये भी मांसाहारी होते हैं। तो चूहे और सुअर सर्वाहारी होते हैं, ये मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और इसके साथ ही आपके साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। एक्स एक काम को 30 घंटों में, वाई उसी काम को 24 घंटों में पूरा करता है। दोनों एक साथ काम करें तो कितने घंटों में पूरा होगा? देखिए, आपको बार बार बताया गया कि जब काम करने वाले व्यक्ति दो ही होते हैं तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में जब काम करने वाले दो ही होंगे तो ऊपर दोनों को गुणा करना है। और नीचे क्या पूछा गया है?
दोनों का साथ में पूछा गया है तो जोड़ दो। 30 और 24 कितने हो जाएंगे? 54 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। ठीक है, 2 से 24 कटेंगे 12 बार और 54 कितनी बार कटेंगे? 54 कट जाएंगे आपके 27 बार। अब 3 से 12 कट जाएंगे आपके 4 बार, 27 कट जाएंगे 9 बार। 3 से 30 कट जाएंगे 10 बार, 9 कट जाएंगे 3 बार। ऊपर क्या बचे? 10 से गुणा 4 कितने हो जाएंगे? 40। नीचे बच के 3, 40 में 3 का भाग देंगे, 13 3 39। कितने शेषफल बचेंगे? 1। तो दशमलव लगाया, 0 लगाया, 3 3 9, 3 3 9, तो 13.33 घंटे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। 8850 गुणा 999। तो ऐसी बड़ी संख्याओं का गुणा करना बहुत आसान होता है। किस प्रकार? जैसे यहाँ पे 999, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1000 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 999 आ जाएंगे। और इसे गुणा करवा देंगे हम 8850 से। अब पहले 8850 को गुणा करवा देंगे 1000 से, तो कितना आ जाएगा? 3 जीरो और जोड़ दो। 8850 है, 1 2 और 3 और जोड़ दिए, और 8850 को इस 1 से गुणा करवा देंगे तो कितना आएगा? 8850 ही आएगा। तो 8850 क्या कर देंगे? घटा देंगे, माइनस का निशान दिया गया है तो घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 0। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ से 1 लेंगे 10, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 10, तो 10 में से 5 घटाएंगे 5। यहाँ पे कितने बचे? 9 में से 8 घटाएंगे 1, फिर 9 में से 8 घटाएंगे 1, और यहाँ पे कितने बचे थे? 4। और आगे 88 अपनी जगह से रहेंगे। तो कितना उत्तर आएगा? 88 41 150। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? 88,41,150। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। 20 से कम सभी अभाज्य संख्याएं कितनी है? अभाज्य संख्याओं की कोई ट्रिक नहीं होती है, आपको याद रखनी होगी। कौन कौन सी होती है अभाज्य संख्या? 20 से कम पूछा तो सबसे छोटी 2 होती है, उसके बाद में 3 होती है, फिर 5 होती है, 5 के बाद में 7 होगी, 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17, और 17 के बाद में कौन सी होगी? 19। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। 0.5 गुणा 0.05 गुणा 0.005 गुणा 50। ठीक है, गुणा करना आपको, सीधा सीधा गुणा करवा दो। 5 को 5 से किया कितना हो जाएगा? 25, 25 को 5 से किया 125, 125 को 5 से किया 625, 625, और यहाँ पे 50 है, 1 0 आ गया तो 0 उतार दो। अब कितनी संख्याओं से पहले दशमलव है ये देखना। ठीक है, यहाँ पे कोई दशमलव नहीं है, यहाँ पे दशमलव कितनी से पहले? 1 2 3 से पहले दशमलव, 4 5 और 6, 6 संख्याओं से पहले दशमलव है, तो 6 संख्याओं से पहले दशमलव लगाना होगा हमें। 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे दशमलव लगाना, तो 0.00625। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। 20 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है, बाद में आकलन करते समय मालूम पड़ा कि औसत लगाते समय एक संख्या 30 है जो गलती से 50 पढ़ी गई, तो सही औसत क्या होगा? तो कुल संख्या कितनी हुई? 20 का औसत कितना? 20 है, तो 20 गुणा 20 कुल संख्या हो गई, योग हो गया 400। परंतु ये 400 योग नहीं होना चाहिए। ये क्या बोल रहा है कि 30 की जगह क्या पढ़ी गई? 50 पढ़ी गई। कितनी अधिक पढ़ ली गई? 20 अधिक पढ़ ली गई। तो 20 फिर से घटा दो, तो कितना हो जाएगा? 380। 400 में से 20 घटाएंगे, परंतु संख्याएं कितनी है? 20 ही है। 0 से 0 38 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 19 बार। तो सही औसत 19 है उन संख्याओं का। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। ए की आय बी की आय से 25% कम है। ए की आय बी की आय से कितनी कम है? 25% कम है। तो कुल कितनी होती है? 100% होती है। 25 कम हो गई तो कितनी हो गई? 75। गुणा किससे करवा दो? 100 से, तो आ जाएगी बी की आय कितनी अधिक है? 25 एक कम 25, 25 3 75। 100 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 33 से ही 1/3%। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 161 रुपये में बेचकर अपनी लागत के 1/6वां भाग लाभ के रूप में पाता है। वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? देखिए, 1/6वां भाग लाभ होता है। वस्तु का मूल्य क्या होता है? 1 भाग होता है वस्तु का, और इसका 1/6 भाग क्या होता है? लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1 में 1/6 भाग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 लिख देंगे, 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 1 कम 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7/6। तो वस्तु का कुल भाग ये विक्रय मूल्य कितना हो गया? 7/6 हो गया। ठीक है,
यानी कुल भाग 6 है और एक भाग उससे लाभ हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लागत ज्ञात करनी है। तो 161 में 7/6 का भाग देना, और भाग देने का अपना नियम कि उल्टा करके गुणा करवा दो, 7/6 को 6/7 लिख दो। ठीक है, 7 का भाग 161 में कितनी बार जाएगा, 7 दूने 14, 2 शेष पल बचेंगे, 1 उतारेंगे, 7 3 21। 23 को 6 से गुणा करवाया, कितना हुआ, 6 3 18, 6 दूने 12 और 1 13। 138 रुपये उसका लागत मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 5 मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने का अपना नियम 18/5 से गुणा कर 3600/1000 से करते हैं, परंतु काटेंगे तो 18/5 आएगा। 5 से 5 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक वर्ग के विकर्णों का योगफल 100 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग के कितने विकर्ण होते हैं, 2 होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो योग 100 है तो एक विकर्ण का मान कितना हो जाएगा, 50। अब यदि वर्ग की भुजा दी गई होती है तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, परंतु विकर्ण दिया गया होता है, क्या होता है, विकर्ण स्क्वायर बटा 2। तो विकर्ण स्क्वायर का मतलब 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर का मतलब 50 गुणा 50/2। 2 से ये 50 कितनी बार कटेगा, 25 बार। 25 को 50 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125, जीरो उतार देंगे, 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि उनका गुणनफल 8 है। यदि संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो संख्या उलट जाती है, वह संख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चनों को x मानने या y मानने की अपेक्षा अच्छा होगा, सबसे आसान तरीका होगा कि उसके ऑप्शन को देखो। ऑप्शन किस प्रकार देखेंगे, ये प्रश्न में क्या बोल रहा है कि गुणनफल 8 होना चाहिए, पहली बात तो। ठीक है, अंकों का जैसे 18 है तो 8 एकम 8 है, बिल्कुल सही बैठता। और उसमें 18 जोड़ना है तो संख्या उलट जाएगी। ठीक है, 18 और 18 छठे होंगे, परंतु उल्टेगी तो नहीं। 18 का 81 तो नहीं होगा, 1 8 का 8 1 तो नहीं होगा। आगे वाली देखते, गुणनफल देखो पहले, 4 दूनी 8 होता है, बिल्कुल। 42 और 18 कितने होते हैं, 42 और 18 होती है आपके 58, सॉरी 60 होते हैं, यह भी नहीं उल्टेगी। आगे वाली देखते, 8 एकम 8 होता है, 81 और 18 कितने होते हैं, 99, ये भी नहीं उल्टेगी। तो लास्ट संख्या देखते हैं, 24 है, 4 दूनी 8 होती है, पहले गुणनफल 8 होता है, पहली शर्त कंप्लीट। अब क्या करना, 18 जोड़ना, 18 जोड़ेंगे, 24 और 18 कितने हो जाएंगे, 42। तो पहले देखिए 2 4 थे, अब 4 2 हो गए, उल्टा हो गया, ये 2 इधर आ गया, 4 इधर आ गए, ये उलट भी जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। एक व्यक्ति 250 आमों के क्रय मूल्य पर 200 आम बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, मान लो कि क्रय मूल्य, एक आम का क्रय मूल्य 1 रुपये है। ठीक है, तो 200 आमों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 200 आमों का क्रय मूल्य हो जाएगा 200 रुपये। 200 आमों का क्रय मूल्य 200 रुपये हो गया। अब ये बोलता है कि 250 आमों के क्रय मूल्य पर 200 आम बेचता है, तो 250 आमों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 250 आमों का क्रय मूल्य हो जाएगा 250 रुपये। तो वह 250 रुपये में बेचता है 200 आम। ठीक है, 200 में खरीदा, 250 में बेचा, तो लाभ कितना हो रहा है इसे, लाभ हो रहा है इसे 50 रुपये का, 50 रुपये का लाभ हो रहा है। तो अब ये क्या करेगा, लाभ बटा क्रय मूल्य, 50/200 गुणा क्या कर देंगे, 100 से। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 का भाग 50 में कितनी बार जाएगा, 25 बार, तो 25% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। ए एवं बी के आय का अनुपात 5:4 है, उनके खर्चों का अनुपात 3:2 है। ए हो गया, बी हो गया, इनकी आय है 5:4, खर्चा है 3:2, और प्रत्येक ने 1600 रुपये की बचत की। बचत दोनों की बराबर है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर दो, गुणा करवा दो, वज्र गुणा। ठीक है, 5 दूने कितने हो जाएंगे, 10, 4 3 कितने हो जाएंगे, 12। अब आपको क्या करना, नया अनुपात मतलब खर्चा। ठीक है, खर्चे का अंतर कितना हो गया, 1 बट्टे क्या करना आपको, वज्र गुणा का अंतर कितना हो जाएगा, 10 और 12 का अंतर 2, गुणा कितनी बचत की है, 1600 की। 2 से 1600 कितनी बार कटेगा, 800 बार, एक का मान आ जाएगा 800। तो इसकी आय कितनी हो जाएगी, 5 है तो 8 पंजे 40, एक की आय हो जाएगी 4000। बी की आय कितनी हो जाएगी, 8 चौके 3200, तो कितनी होगी, 4000 होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। यदि 15 आदमी एक काम को पूरा करने में 30 दिन लगाते हैं तो 25 आदमी इसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगाएंगे।
15 आदमी एक काम को 30 दिनों में करते हैं, ठीक है। तो एक आदमी कितने दिनों में करेगा, सीधी सी बात है 30 से ज़्यादा ही दिन लगेंगे, तो 30 गुणा 15। 25 आदमी कितने दिनों में करेंगे, 25 का भाग देंगे, क्योंकि ऐसे हम साधारण क्वेश्चन करते समय 15 का भाग देते हैं एक का ज्ञात करते समय, परंतु कार्य और समय उल्टे होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन्हें काट लेंगे। किससे काटेंगे, 5 से ये 6 बार, 5 से ये कितनी बार कटेगा, 5 बार, 5 से 15 3 बार, तो 18 दिनों में वह कार्य कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यहाँ पे 22 नहीं होगा, 50 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यदि क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ होता कि 25 आदमी एक काम को 30 दिन में करते और 15 का पूछा जाता तो 50 होता, अन्यथा 50 नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1754 रुपए में किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि उस वस्तु को 1492 रुपए में विक्रय पर हानि होती है। एक विक्रय पर लाभ होता है, एक विक्रय पर हानि होती है, दोनों होते बराबर है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, उन दोनों का औसत हो जाएगा। औसत क्या हो जाएगा, उन दोनों को जोड़ लो, 1754 और 1492 कितने हो जाएंगे, और कितने हो गए, एक और दो संख्या हो गई, 2 का भाग दे दो, तो कितने हो जाएंगे, जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 3246, और 3246 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1623 बार जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 9 एवं 13 से पूर्णतः भाज्य है कौन सी है। पहले तो हमें देखना है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जितने भी अंकों की बड़ी संख्या पूछ जाती है उतने 9 उतार दो। 5 अंकों की है, 5 9 उतार दो तो कितनी हो जाएगी, 99,999। ये है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 9 से विभाजित होनी चाहिए, 9 से तो ये है, और 13 से और होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना, इन दोनों का एलसीएम निकालना। एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आएगा इनका 117। तो 117 का हमें क्या करना, भाग देना 99,999 में। कितनी बार जाएगा, पहले भाग जाएगा 8 बार, 8 बार भाग जाएगा, और कितना आएगा 800 और 17 8 136, 800 और 136 कितने हो जाएंगे, 936। 999 में से हम जैसे ही 936 घटाएंगे, 999 में से 936 घटाने पर हमारे पास कितना बचेगा, 63 बचेगा, ठीक है। और 63 में हम क्या कर देंगे, आगे वाली संख्या 9 उतार देंगे, और 9 उतार देंगे तो कितना बन जाएगा, 639। अब भाग देंगे, 600 में 100 का भाग 6 बार जाता है, परंतु 17 का नहीं जाएगा, 17 छक्के 102 हो जाएगा, तो 600 और 102 702 हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें भाग देना पड़ेगा 5 बार। 5 बार 17 पंजे 85, और 500 585, और 585 इसमें से हम जैसे ही घटाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पे 4 बचेंगे, और यहाँ पे कितने बच जाएंगे, यहाँ पे बच जाएंगे 13 में से 8 घटाएंगे कितने बचेंगे, 5 54। आगे वाला ये लास्ट 9 उतार दो। अब भाग देना, 5 बार तो नहीं जाएगा, 5 बार तो अभी देखा हमने 585 आएगा, 4 बार दे देते हैं, 400 और 17 चौके 68 कितना हो जाएगा, 468, और 549 में से हम घटाएंगे 468 को, कितने बचेंगे हमारे पास, 1 और 8 81 बचेंगे। अब हमारे पास क्या है, ये 81 शेषफल बच रहे हैं लास्ट में, तो ये 81 यदि हम इस पूरी संख्या में से घटा देंगे तो जो संख्या आएगी वो पूर्णतः भाज्य होगी। 99 में से 81 घटाएंगे 18, और बाकी जो अपनी स्थायी रहेंगी, तो 99,918 पूर्णतः भाज्य होगी आपके 9 और 13 से। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो ये थे आज के वीडियो के पूरे 50 पेपर। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 41वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, और ये सीरीज़ अपने पूरे 50 पेपर शेड तक चलती रहेगी। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।